अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी OGDC। बात होगी ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर पे, प्राइस अर्निंग रेशो पे, क्वार्टरली रिपोर्ट पे, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर पे। ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी लाइक मरी एनर्जीज बोनस शेयर भी कर सकती है अनाउंस, और अगर करेगी तो उसका मसरफ क्या होगा। ये भी देखेंगे कि ये शेयर जो है ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और ये भी एक देखनी होगी चीज कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई इकदाम इस OGDC के शेयर के ऊपर या उसकी अर्निंग के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। सारी चीजें डिस्कस होंगी जिसकी कंप्लीट तफसील जो है वो मुस्तफ़ा साहब के पास है। अब हम मुस्तफ़ा साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तफसील है। जी मुस्तफ़ा साहब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा जो फाइनेंशियल रिव्यू है वो OGDC पे है। जैसा कि आपको पता है OGDC जो जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का सेक्टर। अच्छा, इसका जो हम मार्केट रेट ले रहे हैं ये ले रहे हैं 24/1/2025 का, जो कि रेट है 212 रुपए 43 पैसे, यानी कि 212.43। ये रेट आप लोग याद रखें, इसलिए कि ये आइंदा कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेट सारी कैलकुलेशन हमारी इसी डेट पे बेस कर रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि इसका ईयर एंड जो है वो 30/6/2025 है, और इसका हाफ ईयर एंड जो है वो 31/12/2024 है, जो कि हो चुका है इसका। और इसके फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो आने वाले हैं, और इसकी जो पे आउट वगैरह सब कुछ जो होगा वो डिक्लेयर होगा, जो के अराउंड तकरीबन आपके 27 फरवरी 2025 के अराउंड होगा। इसलिए लास्ट जो इसने आपकी अनाउंसमेंट की थी हाफ ईयरली वो 27/2/2024 को की थी। तो हमने आपको तकरीबन उसी डेट के अराउंड ही जो है अंदाजन इसकी जो अनाउंसमेंट हाफ ईयरली आएगी वो इसी पीरियड में तकरीबन आएगी। और इसके ऑडिटर जैसे आपको पता है KPMG तासिर हादी एंड कंपनी है। अब मैं इसकी बात कर लूं आपकी फ्री फ्लोट पे। फ्री फ्लोट जो है इसका वो है 15%, यानी कि जो 85% जो है उसमें से आपके जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है वो 74.97% तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और बाकी जो आपका 10.05% है वो एम्प्लॉय ट्रस्ट के पास है। तो ये टोटल 85% बन गया, जो कि आपका सेल नहीं हो सकता। तो आपका बाकी जो 15% बचा वही आपका फ्री फ्लोट है, और उसी में स्टॉक एक्सचेंज में आपकी ट्रांजेक्शन जो होती है वो 15% जो फ्री फ्लोट है इसी में रहते हुए होती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चलूं कि इसके जो की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपसे मैं शेयर करना जरूरी समझता हूं। तो अब जैसे हम अपने पास प्रैक्टिस है कि हम 2023 को 2024 से कंपेयर करते हैं, यानी कि जून 2024 और जून 2023, ताकि आपको जरा इसका ट्रेंड पता चल सके कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो 2023 में थी ये 52.23 थी, जो 2024 में थोड़ी सी कम होकर 48.59 हो गई। इसका कैश डिविडेंड पर शेयर जो आपका 2023 का था वो 8.55 था पर शेयर, और 2024 में ये 10 रुपए 10 पैसे पर शेयर हो गया। यानी कि इसकी डिविडेंड यील्ड जो आपकी बनती है 2023 की वो 11% बनती है, जो गिर के 2024 में आपके 7.5% पे आ गई। अच्छा, डिविडेंड पे आउट का रेशो जो है वो 2023 में 16% था, जो बेहतर होके 21% हो गया 2024 में। अच्छा, इसकी ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर जो आपकी 2023 में थी वो थी 251.78, और 2024 में ये बढ़ के हो गई 290.75। इस ब्रेकअप वैल्यू को भी आप याद रख लें, इसलिए कि इससे पर भी हम काफी चीजें जो कैलकुलेशन है जो प्राइसिंग होगी आपकी वो इस पर भी बेस कर रही होगी। अच्छा, इसकी जो मार्केट वैल्यू पर शेयर आपका जो ईयर एंड पे था 2023 के ईयर एंड पे इसका जो था वो 78 रुपीज था, और 2024 का जो जून का ईयर एंड था इसका वो 135.37 था। जो हाईएस्ट प्राइस आपकी 2023 में रही वो 105.95 रुपए रही, और 2024 में 155.57 रुपए हाईएस्ट प्राइस रही। अब लोएस्ट प्राइस का तस्करा करते हैं, जो 2023 में इसकी लोएस्ट प्राइस रही वो 69.77 रही, और 2024 में जो इसकी लोएस्ट प्राइस रही वो रही 83.85।
अब मैं इसके प्राइस अर्निंग रेशियो पे आता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2023 में था 1.49, जो यहाँ प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ के हो गया 2024 में 2.79, मगर अभी भी ये खासा कम है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ प्राइस टू बुक रेशियो बता रहा हूं कि आप प्राइस का इसका तायुन आप कर लें। तो जब इसकी 2023 में इसका था प्राइस टू बुक वैल्यू थी 0.31 थी, जो कि बढ़ के 2024 में 0.47 हो गई। ये वैल्यू भी आप देख लें कि ये कितनी कम है और कितने नीचे आपको ये शेयर मिल रहा था जून 24 तक। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इसके। तो अब हम बताते हैं आपको इसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है 30/9/2023 को, तो उसको कंपेयर 30/9/2024 को 30/9/2023 से कंपेयर करते हैं कि इसका जो लेटेस्ट अकाउंट्स आए हैं वो आपको क्या अर्निंग पर शेयर बता रहे हैं। उनका उसके हिसाब से आइंदा भी हम कैलकुलेट करेंगे कि आइंदा इसकी क्या अर्निंग पर शेयर 31/12/2024 को होगी, यानी कि जो हाफ ईयरली अकाउंट इसके आएंगे उसकी बेसिस का तायुन भी हम इसकी पास परफॉर्मेंस पे रखते हुए करेंगे। तो 30/9/2023 को इसकी जो अर्निंग थी पहले क्वार्टर की, यानी कि वो थी 11.40 रुपए, जो 30/9/2024 को गिर के हो गई है 9.54 रुपए। तो यहाँ आपका प्राइस जो अर्निंग पर शेयर है वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। अच्छा, अब इसने जो कैश डिविडेंड आपको दिया था पहले क्वार्टर में, वो दिया था 3 रुपए पर शेयर, यानी कि 30%। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ ये बताना चलूं कि ये जो आपका अर्निंग पर शेयर इसकी गिरी है, इसकी वजह क्या थी। अच्छा, लास्ट जो 30/9/2023 को जो ऑयल की प्राइसेस थी इस पीरियड में जो आपके रही थी पहले क्वार्टर में, वो जो 23 में प्राइस थी वो थी $69.41 पर बैरल, और जो अब आपके 30/9/2024 को गिर के जो हो गई थी, जो एवरेज आया है इस क्वार्टर का वो आया है $64.31 पर बैरल का। तो और आपको मैं ये भी बताना चलूं कि इस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी। जब 30/9/2023 था तो उस वक्त डॉलर हमारे पास जो था वो 291.58 पे चल रहा था, और जो अब रिड्यूस होकर 30/9/2024 को जैसा कि आपको पता है ये अब 278.79 पे चल रहा है, और बहुत दिनों से अब यही खड़ा हुआ है। आपकी डॉलर का रेट तकरीबन स्टेबल हो गया है। पहले जैसे आपको पता है कि हम 300 से भी ऊपर तक चले गए थे, तो वो उसकी वजह से ये जो आपकी प्राइस आ रही है 23 की, ये 291.58 आ रही है। तो इस वक्त इसकी वजह से इसकी अर्निंग जो थी वो बढ़ी भी थी, और 24 में इन दो फैक्टर्स की वजह से कि आपका रेट भी नीचे आया है डॉलर का, और जो इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस है वो भी नीचे आई है, तो आपका स्लाइड थोड़ा सा इसमें जो अर्निंग पर शेयर में चेंज आया है, यानी कि 11.40 रुपए से गिर के वो 9.54 हो गई है, ये जो मैं आपको लास्ट क्वार्टर की बता रहा हूं। अच्छा, ये सब चीजें तो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब मैं आपको कुछ और चीजें जो इनकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है 30/9 की, उसमें भी बताना चलूं। अच्छा, इसमें सबसे पहली एक चीज लिखी हुई है कि जिसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39 का, जो कहता है कि आपके जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस है उसको आप फेयर वैल्यू उसकी लें, ताकि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सही फिगर्स का पता चल सके कि आपके रिसीवेबल्स जो है वो ठीक है, और उसके अगेंस्ट प्रोविजन अगर होना है तो वो हो जाए। तो जाहिर है यहाँ जो अभी कहानी आपका यूडीसी वगैरह में चल रही है वो सर्कुलर डेट की चल रही है, आपके रिसीवेबल जो है वो खासे बढ़े हुए हैं। तो इस पे कंपनी ने जो है वो एसएसीपी से को लेटर लिख दिया है कि इसकी हमें एग्जेम्पशन दें जब तक कि आपका सर्कुलर डेट का मसला हल नहीं हो जाता। तो ये उन्होंने एसएसीपी को सब कंपनी ने मिलकर लेटर लिखा है कि ये अब गवर्नमेंट के जो है आपके जो डेबिट खड़ा हुआ है वो गवर्नमेंट कंपनी से आपने लेना है। एक दूसरी कंपनी जैसे गैस कंपनीज का भी है, पीएसओ का भी है, आपस में ही सर्कुलर डेट जो बना हुआ है, एक दूसरी कंपनी के लेने देने जो पैसे हैं, तो उसकी वजह से जो अमाउंट है काफी बड़ी भी है। मगर इससे ये सूरत हाल पता चल रही है कि ये मसला बहुत जल्दी हल होने वाला है, इसलिए कि इसकी अगर डेफल वो देगा भी या इसकी एग्जाम्पशन तो एक सर्टेन पीरियड के लिए होगी, तो अब इनको अगर ये नहीं रिकवरी होगी तो आपको इसके अगेंस्ट प्रोविजन करना पड़ेगा,
जो जाहिर है ये ना कंपनीज करना चाहेंगी, ना ये आपको गवर्नमेंट कराना चाहेगी। तो सर्कुलर डेट का मसला आपका हल होगा, और अभी भी आपका काफी हद तक ये मसला हल हो गया है। अब भी आपकी इन कंपनीज में जब से ये गैस के रेट बढ़े हैं, सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न भी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में आ गई हैं, और उससे इनकी रिकवरी जो है काफी हद तक बेहतर हो गई है, और ये कैश फ्लो इनके खासे बेहतर हो गए हैं, और आइंदा भी ये कैश फ्लो मजीद बेहतर होंगे। वो किस तरह से होंगे ये हम अपनी वीडियो में आगे जाके डिस्कस करते हैं कि वो सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, और उन सिनेरियोज की बेसिस पे इसकी प्राइस क्या हो सकती है। ये सब हम अपनी इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे थोड़े से आगे जाके। तो अच्छा, ये तो मैंने आपको जैसे बता दिया था 30 की 24 की हमने आपको बता दी थी कि अर्निंग, और ये अर्निंग क्यों गिरी है, ये सब चीजें हमने हमें बता दी। अब हमको आगे जो बात करनी है वो हाफ ईयरली जो इसके रिजल्ट आने वाले हैं उसमें इसकी अर्निंग पर शेयर क्या हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जो आपके 27/2/2025 को आएगी। तो हमने जो अंदाजा इसका लगाया है कि इसकी अभी तक की अर्निंग 9 रुपए 54 पैसे है, और इसकी जो इस क्वार्टर की जो अर्निंग आएगी, यानी कि ये जो सेकंड क्वार्टर होगा, इसमें जो एवरेज ऑयल प्राइसेस हैं ये दोबारा बढ़ के हो गई है $74 पर बैरल। यानी कि जो आपके पहले 64 पे थी, 64.31 पे थी, वो अब 74 के अराउंड आ गई है एवरेज इस क्वार्टर का जो है। तो इसकी वजह से आपकी इसकी अर्निंग बढ़ेगी, और इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ी है, नए वेल भी आपके जो है वो प्रोडक्शन में आ गए हैं। तो इस सब की वजह से जो हमें लगती है इसकी अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर की खाली मैं बात कर रहा हूं, वो तकरीबन 11.5 रुपए आएगी। यानी कि 9 रुपए 54 पैसे पहले क्वार्टर की, और इस क्वार्टर की 11.5 रुपए। तो अराउंड ये आपके 21 रुपए के करीब ये आपकी अर्निंग जो है आपकी 6 महीने की आ जाएगी। 21 से 22 रुपए भी आप समझ सकते हैं अराउंड। ये जो हमें हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये हमें लगता है, ये कोई हरफ आखिर नहीं है, ये एक हमारी एस्टिमेशन है कि जो हमें इस तरह से जो प्राइसेस आपके इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हुई है, जो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, उस सबको देखते हुए, और इसके साथ साथ मैं एक फैक्टर और भी डाल दूं, जो इसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, वो इन्वेस्टमेंट जो भी इसका कैश फ्लो खासा बेहतर हुआ है, तो इसके जो अर्निंग्स की वजह से जो बेहतरी आ रही है इसके कैश फ्लो में, और सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न से पैसे भी अच्छे मिले, तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो पीआईबीज में हुई भी है, जिसमें इसको बेहतर रिटर्न मिल रहा है, आइंदा 3 से 5 साल के लिए मिलता रहेगा। इसलिए कि आपको पता है कि पीआईबी के जो है वो अमूमन ये 3 से 5 साल में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको मैंने वो सारे फैक्टर्स बता दिए जिसकी वजह से हमने इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो थोड़ी सी राइज की है इस क्वार्टर में। तो अब अराउंड तकरीबन 21 से 22 रुपए के करीब इसकी जो हाफ ईयरली जो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। अच्छा, अब मैं इसी को देखते हुए, अर्निंग पर शेयर को देखते हुए, इसका जो कैश डिविडेंड है, जो इसकी हिस्ट्री रही है, वो तकरीबन सेकेंड हाफ में आपका 25% के करीब देता है। मगर जब इसका कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है और बेहतरी आ रही है और थोड़ी सी अर्निंग भी इसकी बढ़ जाएगी, तो उम्मीद है कि 2.5 रुपए से, यानी कि 25% से लेके 35% तक का ये कैश डिविडेंड दे सकता है। यानी कि 2.5 रुपए से 3.5 रुपए तक का इसमें आप कैश डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन लगा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको अब आगे लेता हुआ चलूं अगर कि अब इसकी जो अगर पूरे साल की हम इसकी अर्निंग देखें अगर इसी बेसिस पे, तो तकरीबन आपकी 42 से 43 रुपीज अर्निंग पर शेयर इसकी पूरे साल की आएगी। तो इसका अगर आप डिविडेंड देखते हैं तो इसका तकरीबन डिविडेंड भी जो है वो तकरीबन हमें जो अंदाजा लगता है कि पूरे साल का डिविडेंड ये 13 रुपए पर शेयर के करीब दे देगा, जो कि पिछले आपके डिविडेंड से ज्यादा होगा, जो कि 10.10 था। मतलब 3 रुपए आपको हो सकता है इस साल में आपको डिविडेंड बेहतर मिल जाए। तो उस पर अगर आप 30 यानी कि आपका जो इसका डिविडेंड पे आउट का रेशो जो होता है वो तकरीबन आपका 43 का 30% तकरीबन इसका पे आउट का रेशो होता है। लग रहा है हमें कि ये जो आपका रेशो है इसका वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ये आपका जो टोटल अर्निंग का है तकरीबन 30% आपको पे आउट कर देगा। लास्ट पे आउट जो था इसका 21% का था। तो उस पे आउट को देखते हुए हमने जो लगाया है वो 13 रुपए पर शेयर आपकी डिविडेंड इसमें लगाया है। तो उससे अगर आप डिविडेंड यील्ड निकालेंगे आपकी, तो ये आपकी बनेगी आपकी तकरीबन 6% डिविडेंड यील्ड बन जाएगी, अगर
आज की प्राइस में हम यानी कि 212 रुपए पे इसको कैलकुलेट करें। अगर 212 रुपए पे आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी डिविडेंड यील्ड आपको 6% आगे पड़ सकती है, जो कि एक बेहतर डिविडेंड यील्ड है आजकल के सिनेरियो को देखते हुए, जब आगे जाके आपके जो पीएलएस के रेट्स भी हैं जो जून 2025 में अराउंड जो लगते हैं वो 7-8% के करीब करीब आ जाएंगे, यानी कि वो भी जब सिंगल डिजिट में आ जाएंगे तो उससे भी आप अगर कंपेयर करें तो ये एक बेहतर डिविडेंड यील्ड हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ अब ये चीज हमने आपको डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं इसके पी रेशो पे। अगर आप पी रेशो भी इसी 43 अर्निंग पर शेयर तक कैलकुलेट करें और 212 लगाएं, आज का रेट जो लगाएं, तो इसकी पी रेशो जो बनता है वो 4.9 टाइम बनता है। अगर कोई आज इन्वेस्टमेंट करता है और वो जून तक अगर वो रुकता है और ये सारे डिविडेंड वगैरह भी उसको मिल जाएंगे और पी रेशो भी उसका खासा रिड्यूस हो जाएगा, जो कि 4.9 पे आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ आपको तस्करा करते हैं इसकी वैल्यूएशन का, कि इसमें वैल्यूएशन आप किस किस तरह से कर सकते हैं कि आइंदा इसकी प्राइस क्या रहेगी। तो अच्छा, एक तो मैं आपको यहाँ तस्करा करता चलूं, जैसे कि आपके मारू में उन्होंने गवर्नमेंट ने ज्यादा अपनी होल्डिंग, उसकी मेजर होल्डिंग उन्हीं के पास है। तो और एक बात और भी बताया चलूं, ओजीडीसी के पास भी मारी गैस की खासी बड़ी होल्डिंग पड़ी हुई है। एक तो इसकी उसकी वजह से भी इसकी जो वैल्यूएशन वगैरह है ये खासी मतलब अच्छी है, और उसमें एक अच्छी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, उसका भी खासा अच्छा डिविडेंड आता है। ये सब फैक्टर है, जाहिर है वो उसे बेच नहीं सकते हैं, मगर इसके पास जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो शेयर, मारी के शेयर भी पड़े हुए हैं। ये भी एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जैसे मारी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये अनाउंसमेंट की 800% बोनस शेयर्स की, तो इसके पीछे जो मुझे एक सूरत हाल लगती है कि वो ये बोनस शेयर दे के उन्होंने अपने नंबर ऑफ शेयर्स काफी बढ़ा लिए हैं और प्राइस काफी नीचे की तरफ आ गई है, और ये मजीद भी नीचे आ सकती है, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया। इसके बाद इस शेयर्स को, जो इतनी बड़ी इनके पास क्वांटिटी अब हो गई है, इसको ये मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब ये आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी सेल हो सकते हैं और लोकल इन्वेस्टर को भी सेल कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे ये सूरत हाल लगती है कि ये आपको एक इसका मजीद एक इशू जो है वो आपका जो आईपीओ के थ्रू मतलब ये आप के पास आ सकता है। तो लोग इसमें खासा इंटरेस्ट लेंगे, इसलिए कि ये उस वक्त मार्केट प्राइस से 15 से 20% डिस्काउंट में दिया जाएगा। तो इंटरनेशनल अगर बायर होगा तो वो डॉलर में पेमेंट होगी, तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत है, तो वो ये चीजें जरूर करेंगी। और दूसरे उससे ये फायदा होगा कि जब ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आएंगे तो एक बड़ा चंद जब आएगा तो इससे सर्कुलर डेट को एडजस्ट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मुझे ये सारा सिनेरियो जो लगता है वो जो मारी गैस में इन्होंने किया है, तो वो ही सिनेरियो ओजीडीसी में भी पॉसिबल है कि आपके बोनस शेयर इशू कर दिए जाएं। और वो जाहिर है हर तमाम कंपनीज का वो एक साथ तो नहीं कर सकते। मारी में उन्होंने ये जून में कर दिया, तो अब ये हाफ ईयरली में ओजीडीसी में ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि एक 100 से 150% का बोनस शेयर्स भी आ सकते हैं। तो इससे इसकी मार्केट प्राइस खासी बढ़ जाएगी। अब हम एक एक करके ये सिनेरियो वाइज आपको इसकी वैल्यूएशन बताते हैं, और एक तस्करा मैं और भी कर दूं। एक सिनेरियो ये भी इसका है कि रेकॉर्डिक का अगर जो शेयर इसके पास या जो है वो भी यहां से निकल के सेल हो सकते हैं। अभी ये तो नहीं पता कि यहां से कितने % सेल होंगे, किस प्राइस में सेल होंगे, मगर इसकी बातचीत चल रही है आपके। और ये शेयर अगर सेल होंगे तो इस कंपनी में एक अच्छा खासा कैपिटल गेन भी आएगा और इसकी लिक्विडिटी की पोजीशन भी खासी इंप्रूव कर जाएगी, जो इसकी जो मार्केट वैल्यू बढ़ाने में काफी सपोर्टिव साबित होगी। अब आपको इसके जो सिनेरियोज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें अब क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल कोर्स मैं बताता हूं कि अगर ये कुछ भी नहीं होता तो आपका जो पी रेशो आजकल मार्केट में अंदाजन चल रहा है वो 5.5 का चल रहा है। तो अगर हम उससे इसकी अर्निंग को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 43 रुपीज
पर शेयर की अर्निंग होगी, और 5.5 से जो आजकल आपका पीई ओवरऑल मार्केट का चल रहा है उसके हिसाब से, तो इसकी प्राइस बनती है 236 रुपए। तो ये तो एक आपको मैं प्राइस बता रहा हूँ 236 रुपए, ये वो मिनिमम प्राइस है एक तरह से, जो सबसे कम प्राइस आती है वो 236 रुपए आती है। अच्छा, इसकी भी अगर मैं करंट मार्केट रेट से लूँ इसको, तो ये 212 रुपए है। तो इसका मतलब है इसमें भी आपको गेन जो है वो आपका जून तक, तकरीबन आपका जून 2025 तक आपका या अनाउंसमेंट भी होगी, वो भी आप लगा लें, तो ये मुझे तकरीबन आपका अक्टूबर में इसकी अनाउंसमेंट एनुअल की हो जाती है, तो मुझे सितंबर अक्टूबर की, तो ये मुझे 9 महीने की आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अगर आप इससे भी 24 रुपए के गेन को अगर आप निकालते हैं 9 महीने के ऊपर, तो ये आपको रिटर्न बनता है 11.3% का, और इसको अगर आप एनुअलाइज रिटर्न निकालते हैं तो ये रिटर्न बनता है आपका 15% का। ये तो पहला सिनेरियो आपको मैंने बताया जो बिल्कुल लोएस्ट जो पॉसिबल है, वो मार्केट की सूरत देखते हुए, जाहिर है मार्केट इसी तरह जिस तरह चल रही है, कोई बड़ी हिट नहीं आती, कोई बड़ी करेक्शन नहीं आती, पॉलिटिकल कोई चेंज नहीं होता, इंटरनेशनल कोई चेंज नहीं होता, ऑयल की प्राइसेस इसी तरह से स्टेबल रहती हैं, तो आपकी ये सूरत हाल रहेगी। इसमें थोड़ा सा फैक्टर मैं वो भी समझ लेता हूं कि अगर जो ट्रंप के आने के बाद जो प्राइस में एडजस्टमेंट है, हमने थोड़ी बहुत तो इसमें अकाउंट फॉर कर ली है, मगर अगर मेजर कोई चेंज आया तो ये सिनेरियो भी ज़ाहिर चेंज होगा। अच्छा, अब मैं इसके बाद बात करता हूं बोनस शेयर अगर इशू कर दिए, और या फिर सेल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर को आपने हिस्सा कुछ बेच दिया, या आपका रिकॉर्डिक का मसला जो है वो भी हल हुआ और आपने इसको यहां से सेल कर दिया, तो इसकी पॉसिबल क्या सूरत हाल बन सकती है। तो मुझे अगर उसको देखते हुए इसकी पी रेशो, जैसे कि आपको मारी से भी मैं यहां मिसाल देता चलता हूं कि मारी की जब बोनस की अनाउंसमेंट आई थी तो वो 8+ पी के रेशो पे चला गया था। तो ये जाहिर है इसमें कोई 800% का बोनस तो आएगा नहीं, इसमें 100-150% का ही बोनस आएगा। तो अगर बोनस शेयर, मगर हाँ अगर ये इसको इंटरनेशनल बेचते हैं और अगर रिकॉर्ड का है, ये सब चीजों को मैं एक ही सिनेरियो में कवर कर रहा हूं, तो मुझे अंदाजन लगता है कि इसकी पी रेशो जो है मारी को देखते हुए उससे कम अगर हम लगाते हैं तो तकरीबन 7.5 की पी पे इसको पहुंचना चाहिए बोनस के अनाउंसमेंट के वक्त। ये जब प्राइस आपकी बढ़ेगी तो ये आपको पी जो है वो जो अभी हमने 5.5 लगाया है नॉर्मल मार्केट का, तो वो आपका पी जो है 2 टाइम्स बढ़ के 7.5 हो सकता है। तो 7.5 पर जो इसकी वैल्यूएशन बनती है वो बनती है 320 रुपए, यानी कि आपको ये शेयर की कीमत अंदाजन 320 रुपए हो जाएगी। और अगर उस पर आप गेन निकालते हैं 320 माइनस 212, तो आपको 108 रुपए का गेन लगता है। तो 108 रुपए का गेन अगर मैं आपको वही सितंबर में अनाउंसमेंट समझता हूं इसकी कि इस या तो हाफ ईयरली में अनाउंसमेंट आ जाएगी, या ज्यादा आपके जो हमारी एस्टिमेशन है वो ईयर एंड पे आएगी, और ये बिकने का मसला है रिकॉर्ड का शेयर, ये भी तकरीबन 6-8 महीने ले लेगा। तो ये सब चीजें आपकी जो है इस पीरियड में हल हो जाएंगी, यानी कि सितंबर तक। तो इसमें आपकी अगर मैं 9 महीने की इन्वेस्टमेंट भी लगाऊं तो आपको जो इसका रिटर्न बनता है 108 को अगर आप 212 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये 51% का रिटर्न बनता है अगर मैं ये इस बेसिस पे इसकी प्राइस निकालूं। और इसको अगर मैं एनुअलाइज इसका रिटर्न निकालूं तो एनुअलाइज पे ये आपको पड़ता है यानी कि 68% अगर आप इसका एनुअलाइज रिटर्न निकालते हैं। तो ये मैंने आपको इसका दूसरा सिनेरियो बता दिया। अब मैं इसका जो तीसरा सिनेरियो है, एक वो सिनेरियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि एक इसका सिनेरियो और बल्कि एक या 2 सिनेरियो और इसके पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो जो सिनेरियो है, अब मैं तीसरा सिनेरियो आपको डिस्कस करता हूं इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए। ओजीडीसी को मैंने बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च की और इसकी पिछली सारी चीजें देखी, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसमें 2014 से लेके 2018 तक इसकी जो थी पी रेशियो भी बड़ा अच्छा चल रहा था, और इसमें आपकी ब्रेकअप वैल्यू कम थी मगर इसके रेट बहुत ज्यादा थे। अब मैं आपको कंपैरिजन पहले 2014 का बताता हूं, यही तकरीबन 2018 तक रहा। फिर 2019 से जो आपका सर्कुलर बेल्ट का मसला
आना शुरू हो गया तो इसकी क्या सूरत हाल रही, ये मैं आप सबको अभी बताता हूं कि इसकी क्या सूरत हाल रही। तो 2014 में इसकी ब्रेकअप वैल्यू थी 92 रुपीज, सिर्फ 92 रुपीज थी, जो कि अभी मैं आपको जो बता रहा हूं वो तकरीबन आपकी जो 24 की है वो 290 रुपए है। तो 92 रुपीज इसकी ब्रेकअप वैल्यू थी और इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी 28.81 थी, 28 या 29 रुपए आप समझ लें इसकी अर्निंग पर शेयर थी। उस वक्त इसका पी रेशियो था 9.07। तो आप इसको नोट करें कि आपका 14 में 9.07 था आपका इसका प्राइस अर्निंग रेशियो, और इसकी शेयर की जो प्राइस थी यानी कि 30 जून 2024 को ये 261 रुपए इसका रेट था, 261 रुपए। अच्छा, अब 2019 में जब ये आपका सर्कुलर डेट का मसला आना शुरू हुआ तो इसकी उस वक्त ब्रेकअप वैल्यू थी 145 रुपीज और इसकी अर्निंग पर शेयर उस वक्त भी 27.53 थी, यानी वो तकरीबन 28 की तरह ही आप समझ लें जो 2014 में थी। और इसका पी रेशियो फिर गिर के हुआ 4.78, 9.07 14 में और 19 में आते हुए गिरा 4.78, मतलब ये सिर्फ 19 में चेंज आया है। 2018 तक आपका तकरीबन 8 और 9 का ही पी चल रहा था, जो मैंने बड़े गौर से इसको देखा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतने सालों में भी बीच में कोई चेंज नहीं था, ये सिर्फ 2019 में चेंज आया है। और इसकी शेयर प्राइस गिर के हो गई 131.49। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब हमें ये 2025 में लग रही है, ये मैंने इसकी ब्रेकअप वैल्यू निकाली है, एस्टिमेटेड इसकी ब्रेकअप वैल्यू मेरे पास तो हर बनी हुई है, मगर मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसकी कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बता रहा, डायरेक्ट इसकी वैल्यूएशन बता रहा हूं। 2025 में इसकी ब्रेकअप वैल्यू होगी तकरीबन 320 रुपए, यानी कि जो अभी 291 आ रही है वो बढ़ के हो जाएगी 320 रुपए। और इसकी अर्निंग पर शेयर जो हमने निकाली, जैसे हमने अभी आपको डिस्कस किया, वो हो जाएगा 43 रुपीज। और इसका पी जो लगता है, जो सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस किया उसके हिसाब से इन सब चीजों को पास को देखते हुए एक मोहताज पी अगर मैं निकालता हूं तो वो 6.5 रुपए इसकी होनी चाहिए। जैसे आपकी जो अभी भी जो हमने इसकी निकाली है हमारी गैस की भी, वो भी तकरीबन 6.4 आ रही है, तो उसी रेंज में ये कंपनी ऑयल एंड गैस से ही बिलोंग करती है, तो इसकी भी 6.4 या 6.5 के करीब होनी चाहिए। तो अभी इसकी प्राइस जो है 280 रुपए होनी चाहिए। ये मैं पास्ट आपको जो उसकी पी की बेसिस पे भी बता रहा हूं, और ये अब फ्यूचर में जो उसके कैश फ्लो भी बेहतर हो रहे हैं उसकी वजह से भी बता रहा हूं। इसमें आपका बोनस का फैक्टर और वो फैक्टर शामिल नहीं है जो आप इंटरनेशनल बायर को बेचने की बात कर रहे हैं, रेकोडेक के शेयर को, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। एक नॉर्मल सिनेरियो में भी आपका ये जो पी है ये इतने पे आ जाना चाहिए, यानी कि आपका तकरीबन जो हमने 5.5 रुपए निकाली है उससे 1 रुपए ये ऊपर होनी ही होनी चाहिए जो पास देखते हुए, तो इसकी 280 रुपए बनती है। अब मैं चौथे सिनेरियो पे आता हूं। चौथा सिनेरियो जो है वो ब्रेकअप वैल्यू की बेसिस पर मैं निकाल रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इसकी ब्रेकअप वैल्यू 2014 में 92 थी तो इसकी प्राइस थी 261, यानी कि उस वक्त ये जो आपका रेशो चल रहा था, आपका जो प्राइस और इसका ब्रेकअप वैल्यू का जो चल रहा था रेशो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो जो था वो तकरीबन आपका था 2.83 टाइम्स, यानी कि 261 प्राइस थी और 92 बुक वैल्यू थी, तो ये 2.83 टाइम्स था, जो कि 2019 में गिर के 131 आपकी जो प्राइस हो गई और बुक वैल्यू आपकी 145 थी, तो ये रेशो आपका गिर के 0.90 पे आ गया। और आजकल का रेशो जो ये इस वक्त आपका जो रेशो चल रहा है, ये आपका तकरीबन जो चल रहा है ये 0.47 है, 2024 का बता रहा हूं मैं, 30 जून का। तो अब ये यहां से बढ़ना तो शुरू तो हुआ है, गाइड आपकी बेहतर हुई है, और 23 में था 0.31, तो 24 में 0.47 पे हुआ। और इन फैक्टर्स को जो हमने पास का एक्सपीरियंस से दिखाते हैं, तो इसको उस जब लिक्विडिटीज का सारा मसला हल हो जाएगा, आपका सर्वर डेट का मसला अगर हल हो जाता है इस पीरियड में, तो ये कहां तक जा सकता है। अगर मैं इन दोनों का एवरेज में निकाल दूं 2.83 प्लस 0.90 को डिवाइड बाय 2 करूं, तो ये आपका बनता है 1.86 टाइम्स
आपका इसकी वैल्यू जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए ओजीडीसी की वो 1.86 टाइम होनी चाहिए अपनी ब्रेकअप वैल्यू के। तो ब्रेकअप वैल्यू है 320 रुपए, तो इसकी वैल्यू निकलती है 595 रुपए, 595 रुपीज आपकी वैल्यू निकलती है इस रेशो से निकालते हुए। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ मारी से भी कंपेयर करता हूं। मारी की जो आपकी बुक वैल्यू थी वो थी 200 रुपए के अराउंड, और उसकी जो उस वक्त की प्राइस है, जो उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो है वो था 2.2। तो अगर आप 2.2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी ब्रेकअप वैल्यू को, 320 यानी कि इसकी ब्रेकअप वैल्यू, और 2.2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू निकलती है 704 रुपए। तो आपको मैंने तमाम चीजों की ब्रेकअप वैल्यू निकाल दी, तो सबसे कम आपकी जो ब्रेकअप वैल्यू है वो निकलती है आपके 5.5 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद जो हाईएस्ट निकलती है वो जो आपको ब्रेकअप वैल्यू की हमने बताया 320 को 2.2 टाइम से निकालते हैं तो 704 रुपए आपकी ब्रेकअप वैल्यू आ जाती है। तो उस बेसिस पे आप समझ लें कि इसका मिनिमम प्राइस जो है वो किस रेंज में होनी चाहिए। तो मेरा जो अपना एस्टिमेट है, ये जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई प्राइसेस तो शायद फौरी अभी ना आए, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जरूर है कि इनको वो निगाह में रखें कि ये प्राइसेस भी इसकी हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में आगे जाके, और हो सकता है ये एक आध साल में भी हो जाए। मगर इसकी जो मुझे प्राइस लगती है वो तकरीबन आपके 320 का लेवल जो है वो इसकी सही लेवल हो सकता है। तो यहां से ये आपको इंक्रीज जरूर इतना दे सकता है कि ये आपकी प्राइस जो है वो 320 रुपए तक पहुंच जाए। या अच्छा, उसमें जो फैक्टर थोड़ा सा हमने बोनस का भी डाला हुआ है, इसका मतलब हमने 7.5 से इसकी पीई को मल्टीप्लाई किया है तो ये 320 रुपए तक आता है। इसलिए जो रेगुलेटर के शेयर तो सेल होने ही होने हैं, और ये मारी को देखते हुए इसमें बोनस भी इशू करना है। तो इस फैक्टर को भी आप याद रखें कि ये एक तरह से सोने की चिड़िया वाला शेयर हो सकता है कि रेगुलेटर जो सोने की कान इसके पास है उसको देखते हुए भी इसके प्राइस बढ़ सकते हैं, और बोनस का फैक्टर आने की वजह से भी इसके प्राइस बढ़ सकते हैं। मुझे जो सूरत लगती है, गवर्नमेंट ने ये एक पूरी प्लानिंग के तहत इतने इतने परसेंट जो बोनस शेयर दे रही है, और इसमें भी जो मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 7-8 साल में कोई बोनस आया हो, तो इसके में भी बोनस ओवर ड्यू है, और इस वक्त भी किसी वक्त भी बोनस आ सकता है। तो मे भी पॉसिबल ये जून में आ जाए या फिर दिसंबर में आ जाए, मगर आपको सर्कुलर डेट को जल्दी एडजस्ट करना है, तो ये उम्मीद मुझे लगती है कि ये जून में ही पॉसिबिलिटी आपकी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो है ना शेयर की, वो भी जरा सा बताता चलूं ताकि आपको उससे भी जरा सी इसके लेवल्स का अंदाजा हो सके। तो इसकी हाईएस्ट प्राइस जो रही है वो 289.99 रही है, यानी कि 290 रुपए इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है, और लोएस्ट प्राइस जो रही है वो 40 रुपए 56 पैसे रही है। तो इसकी जो 2024 की प्राइस है वो हाईएस्ट रही है 255 रुपए 40 पैसे, और लोएस्ट रही है 104 रुपए 50 पैसे। तो अभी ये 212 पे ट्रेड हो रहा है, तो इसकी जो हाईएस्ट प्राइस 2024 है इससे भी ये खासा दूरी पे मौजूद है। और अगर जो इसकी हाईएस्ट प्राइस 289.99 यानी कि 290 रुपए, अभी उससे भी खासा फासला है। हमारे हिसाब से ये को भी ब्रेक करके 320 के अराउंड पे जाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको जो ओजीडीसी के बारे में तमाम चीजें बता दी। अब थोड़े से इसमें जो हमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लगता है वो ऑयल की प्राइसेस लगता है कि ऑयल की प्राइसेस क्या हो सकती है। 2025 में तो प्रिडिक्शन जो इंटरनेशनल मार्केट में वो $74 एवरेज की है, मगर ट्रंप आने के बाद ये चीजें चेंज हो सकती हैं और इसकी प्राइसेस नीचे आ सकती है। ये $60 और $65 पर बैरल के हिसाब से भी आ सकती है। तो इसकी प्राइसेस से जो आपको इंटरनेशनल गिरेंगी उससे थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर ओजीडीसी की अर्निंग पर शेयर में आ जाएगा। मगर इसके साथ साथ जो ऑयल की कंजम्पशन है वो जाहिर है जब ऑयल सस्ता होगा तो उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो इसकी सेल में जरूर इजाफा होगा। और इसके साथ साथ मैं यही बता दूं, अब ये 5-6 वेल की जो ड्रिलिंग है वो कर रहा है, कामयाबी से इसको मिल रही है, तो इससे इसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। जब प्रोडक्शन में इजाफा होगा, सेल में इजाफा होगा, और उधर से डॉलर की प्राइस थोड़ी गिरेगी, तो ओवरऑल ये तमाम चीजें नेटेड ऑफ हो जाएंगी, और कोई खास बड़ा चेंज भी मुझे इसमें नजर नहीं आता है।
तो मेरे ख्याल से ये मेरी जाती राय है कि इस रेट पे अराउंड 200 या 212 की रेंज में अगर ये आपको मिलता है तो आपको स्लो स्लो करके ये शेयर जरूर खरीदना चाहिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक साथ जो टोटल अमाउंट है वो न डालें, बल्कि इसमें आराम आराम से इसमें शेयर लेते रहें, ताकि अगर नीचे थोड़ी सी करेक्शन ये मार्केट लेती है तो आपको उससे आपका जो शेयर की प्राइसेस है वो एवरेज हो जाए, मगर लॉन्ग टर्म में ये एक बेहतरीन शेयर साबित हो सकता है। ये हमारी जाती राय है, बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मशवरा करें। ये हमारा चैनल जो एजुकेशनल चैनल है, इसमें हम चीजें आपको वो बताते हैं जो हम जरूरी समझते हैं कि आपको एजुकेट करें, ताकि आप अपने डिसीजन आसानी से ले सकें। चीजें तो इसमें बहुत ज्यादा और भी हैं, मगर ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और वो तमाम चीजें भी पॉजिटिव ही हैं, जिसको देख के हमें लगता है कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताना चलूं कि हमने अपने चैनल के लिए मेंबरशिप मुहिम जारी है हमारी। तो जो लोग हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो साल भर के चार्जेस हैं 12,000 रुपए। और इसके बारे में अगर आपको मालूमात हासिल करनी है तो आप वॉइस मैसेज के जरिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, हम आपको तमाम तफसील इसकी बता देंगे। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।